12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है और प्राचीन काल से इसकी पूजा की जाती रही है। मंदिर परिसर में पवित्र ज्योतिर्लिंग है जो मंद रोशनी वाले गर्भगृह में स्थापित है। दूर दूर से भक्त प्रार्थना करने, आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग में उपचार करने की शक्ति है, जिसके कारण भगवान को वैद्यनाथ की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है चिकित्सकों का भगवान। बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित शक्तिपीठ भगवान शिव की पत्नी सती की कथा से जुड़ी है। उनके आत्मदाह के बाद शिव ने अपने दुख में उनके शरीर को पूरे देश में घुमाया। हर उस जगह पर जहां उनके शरीर के अंग गिरे, एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। देवघर में ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय गिरा था, जिससे यह हृदय पीठ या हृदय तीर्थ बन गया। यहाँ का शक्तिपीठ देवी पार्वती के एक रूप जया दुर्गा को समर्पित है। बाबा बैद्यनाथ धाम की तीर्थ यात्रा को एक परिवर्तनकारी अनुभव माना जाता है। भक्तगण पास के शहर जस्सीडीह से नंगे पांव चलकर पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। वे कांवड़ लेकर चलते हैं, जो गंगा के पवित्र जल से भरा हुआ और सजा हुआ एक बर्तन है। यह प्रतीकात्मक कार्य भगवान शिव द्वारा सती के अवशेषों को ले जाने का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पहुंचकर वे विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। श्रावण महीने के दौरान आयोजित होने वाला श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ धाम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। लाखों तीर्थयात्री मंदिर में एकत्रित होते हैं, जिससे एक जीवंत और आध्यात्मिक माहौल बनता है। बाबा बैद्यनाथ धाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और उसके लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है। शिव और शक्ति, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का संगम एक पवित्र ऊर्जा पैदा करता है, जो दुनिया के सभी कोने में तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता है। मंदिर परिसर अपनी जटिल वास्तुकला और जीवंत वातावरण के साथ भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के दिल की एक झलक पेश करता है। बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह आत्म खोज है और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कही गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को समर्पित कर देता। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार
अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका में ले चलना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस पर रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिपूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसी करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा, ऐसा कहता हुआ राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वे मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थिर हो गया। अब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया। तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फल स्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई देती है।